आप देख रहे हैं रिपोर्टर लवकुश रावत यूट्यूब चैनल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गांव पहाड़ी में रैली का भव्य स्वागत। गांव रजपुरा के टिंकू बताएंगे रैली के बारे में। वह मास्टर लच्छीराम रावत गांव पहाड़ी से बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। आइए देखते हैं वे सुनते हैं। मेरा नाम टिंकू है, मैं रजपुरा गांव का हूँ और भीम आर्मी से हूँ। भीम आर्मी से। जी, ये भीमराव अंबेडकर की जो रैली का आयोजन किया जा रहा है, ये कहाँ से लेकर के कहाँ गई और फिर कहाँ पे वापस जा रही है? ये जी अपने अपने गांवन में, जैसे जी पलवल से चालू की गई है, हर गांव में जैसे ही न्योता मिला है अपने भाइयों का, ऐसे ही ये हर गांव में जा रही है। फिलहाल कहाँ से आए हो? बहीन से आई है भाई साहब। पलवल से चल के बहीन गए हो? हाँ। अब फिलहाल अब हाथीन जाएंगे, फिर मडना के जाएंगे, फिर मलोखड़ा जाएंगे। एंड का होगा? हाँ, एंड काम पलवल होगा। मैं लच्छीराम रावत ग्राम पहाड़ी का स्थायी निवासी हूँ। मुझे अति प्रसन्नता हुई कि जो मैं यहाँ पर उपस्थित था और मुझे यह रैली रजपुरा के टिंकू ने बताया कि यह रैली मडना का होकर और मिडकोला होकर वापस पलवल जाएगी। भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या विचार रखोगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत ही महान शख्सियत थे। उनका जन्म 1891 में 14/4/1891 में मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ और वे हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और 1949 में 26 जनवरी 1949 को उन्होंने संविधान को तैयार करके भारत को सौंप दिया था और यह पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू हो गया। संविधान हमारे देश में हमारे देश के नागरिकों को 5 मौलिक अधिकार देता है, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार एक विशेष रूप से है, जिसमें व्यक्ति को बोलने की और स्वतंत्र भारत के अंदर बोलने की और अपने विचार प्रस्तुत करने की व व्यापार करने की पूर्णतः आज़ादी का अधिकार देता है। पर लेकिन हमें ये कुछ दायरे में ही करने चाहिए ताकि किसी दूसरे नागरिक को कोई परेशानी नहीं हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म से ही लेकर उन्होंने बड़ी ही कठिनाइयों से जूझा, समाज से टक्कर ली, तो फिर उन्होंने बड़े ही हमारे देश की परिस्थिति को देखते हुए, समाज को देखते हुए उन्होंने हमें जो संविधान दिया है वो बहुत ही एक सुंदर और सभी विशेषताओं से परिपूर्ण है और हमारा सा संविधान पूरे विश्व में नहीं है। मैं उनको इस पुण्यतिथि पर उनको याद करते हुए ये चाहता हूँ कि ऐसी शख्सियत हमारे भारतवर्ष में पैदा होती रहें ताकि पूरे समाज को मान सम्मान मिलता रहे। मैं इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनका भी धन्यवाद करता हूं जो हमारे गणमान्य व्यक्ति आए और यह अवसर मेरे लिए बहुत ही जीवन में पर्यंत तक याद रहेगा। जय हिंद, जय भारत।